ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारा जो टाइटल होता है, हम टाइटल को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो पहला पैसेज है उसका टाइटल है ग्रीन रूफ्स। अब ग्रीन रूफ से क्या समझ में आता है कि छत के ऊपर ग्रीनरी उगाना। इसका ये मतलब नहीं है छत पे सब्ज पेंट कर दो नहीं, इसका मतलब है छत के ऊपर ग्रीनरी उगाना, यानी आप छत के ऊपर घास उगाएं, छत के ऊपर आप प्लांट्स रखें एंड ऑल दैट। तो ग्रीन रूफ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि छत को ग्रीन करना, मतलब ये कि वहाँ पे कोई प्लांट्स लगाना, घास लगाना एंड ऑल दैट। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चंस पे, क्योंकि पैसेज हमें देख समझ आ गया कि ग्रीन रूफ्स के बारे में है। अब क्वेश्चंस में देखें 1 to 5। 1 to 5 है, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब ये 5 क्वेश्चंस हैं और इन 5 क्वेश्चंस के लिए आपको पूरे पैसेज का राउंड करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हो सकता है यहीं पे आपका ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया हो जाए। तो इस क्वेश्चन टाइप को आप एंड में करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 6 to 9, 1 word ओनली, सेंटेंस कॉम्प्लीशन। इसके क्वेश्चंस और आंसर्स ऑर्डर में होते हैं। हमेशा कोशिश करें कि इससे स्टार्ट लें, ये आसान है, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। फिर है क्वेश्चंस 10 to 13। ये है डबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बेहतर है स्टार्ट करें 6 to 9 से, उसके बाद जाएं 10 to 13 पे और एंड पे आप वापस आएंगे 1 to 5 पे। और ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि कौन सा जो क्वेश्चन टाइप है उसको किस तरह से आपने स्टार्ट करना है। जिस ऑर्डर में इन्होंने क्वेश्चन दिए होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी ऑर्डर में इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 6 to 9, complete the summary below. Choose one word only from the passage for each answer. Advantages of green roof. अब कोई एक पैराग्राफ होगा जहां पे वो ग्रीन रूफ्स के एडवांटेजेस आपको बताएगा, ठीक है। और ये आम तौर पे जो सेंटेंस कॉम्प्लीशन है ये शुरू के पैराग्राफ्स में ही आपको मिलता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। सब लोग आए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, सिटी रूफ टॉप्स, थैंक यू, city rooftops covered with greenery have many advantages. These include, these का क्या मतलब है, advantages. These include lessening the likelihood that floods will occur, reducing how much money is spent on. अब money का जिक्र कहीं पे आएगा, cost का जिक्र आएगा। एक तो फायदा बताया रिड्यूस करेगा फ्लड को, और दूसरा रिड्यूस हाउ मच मनी स्पेंट ऑन। फर्स्ट पैराग्राफ में आइए, फर्स्ट पैराग्राफ को मैं पढ़ रहा हूं सेकेंड लाइन फुल स्टॉप के बाद। पैराग्राफ ए सेकेंड लाइन फुल स्टॉप के बाद, मोर एंड मोर प्राइवेट कंपनीज एंड सिटी अथॉरिटीज आर इन्वेस्टिंग इन ग्रीन रूफ्स drawn to their wide ranging benefits. Among the benefits are saving on energy costs and then mitigating the risk of floods. ये ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। फ्लड के साथ क्या है, सेविंग ऑन एनर्जी कॉस्ट्स, राइट। सो सेविंग ऑन एनर्जी कॉस्ट्स का क्या मतलब है, वापस आए क्वेश्चन पे। रिड्यूसिंग हाउ मच मनी इज स्पेंट ऑन एनर्जी। हाउ मच मनी इज स्पेंट ऑन एनर्जी का मतलब है सेविंग एनर्जी कॉस्ट। और उसके बाद क्रिएटिंग एनवायरनमेंट दैट आर सूटेबल फॉर वाइल्ड लाइफ। ये भी ऑलरेडी दिया हुआ है कि आप अगर घर में ग्रीनरी होगी तो परिंदे आके रहेंगे एंड ऑल दैट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। इन मैनी केसेस दे कैन, दे का क्या मतलब है, ग्रीन रूफ्स, दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, के ग्रीन रूफ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ प्रोड्यूस करने में। सेम पैराग्राफ में आए, वाइल्ड लाइफ का वर्ड नजर आ गया, ठीक है। एनर्जी कॉस्ट के बाद मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ फ्लड्स, मेकिंग हैबिटेट्स फॉर अर्बन वाइल्ड लाइफ, टैकलिंग एयर पोल्यूशन एंड इवन ग्रोइंग फूड। अब ग्रोइंग फूड, ग्रोइंग की जगह पे क्या वर्ड आ गया, प्रोड्यूसिंग। आंसर क्या हो जाएगा, फूड। सो क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर इज फूड। ठीक हो गया। आप देखें ना, आसानी से आंसर मिल रहे हैं। स्टार्ट अच्छा होना चाहिए रीडिंग के टेस्ट का। अगर स्टार्ट में ही माइंड बॉगलिंग हो गया, दिमाग कंफ्यूज हो गया, तो समझ नहीं आएगी कि क्या पकड़ें क्या छोड़ें एंड ऑल दैट। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब ये अगला पैराग्राफ है, अगली समरी है। देयर आर ऑल्सो social benefits of green roofs. For example, the medical profession recommends, अब जरा मेडिकल
या डॉक्टर या मेडिसिन का वर्ड तलाश करें, कहां पे मिल रहा है? ओके, कौन सा पैराग्राफ? बी फॉर बॉय, बिल्कुल ठीक है। पैराग्राफ बी में कहां पे मिला आपको मेडिकल का वर्ड? डॉक्टर्स आर इंक्रीजिंगली। अच्छा, इसको कहते हैं लोकेशन, कि आंसर की लोकेशन ये। अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है। वापिस आए क्वेश्चन पे। वो बोल रहे हैं देयर आर सोशल बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रूफ्स, फॉर एग्जांपल द मेडिकल प्रोफेशन रेकमेंड्स डैश एज एन एक्टिविटी टू हेल्प पीपल कोप विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। अब कौन सी एक्टिविटी है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए बेहतर है? अब मैं यहीं से पढ़ रहा हूं, डॉक्टर्स आर इंक्रीजिंगली, मिल गया। Doctors are increasingly prescribing time spent gardening outdoors for patients dealing with anxiety and depression. अब anxiety and depression क्या है? Mental health issues. Recommend क्या कर रहे हैं? Gardening recommend कर रहे हैं. So correct answer is gardening. Okay, that's great. चलें जी, आगे चलते हैं. Let's go on. As an activity to help people cope with mental cope with mental and all that. This is done. Now we go on. Studies have also shown that the availability of green spaces, अब वहीं से आगे आंसर मिलेगा क्योंकि सेम पैराग्राफ चल रहा है. Studies have also shown that the availability of green spaces can prevent physical problems such as, अब पहले बात हुई mental problem की, अब बात हो रही है physical problem की. सेम पैराग्राफ पे आइएगा गार्डनिंग के बाद, जो सेकेंड लास्ट लाइन है. एंड रिसर्च हैज फाउंड दैट एक्सेस टू इवन द मोस्ट बेसिक ग्रीन स्पेसेस कैन प्रोवाइड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर डिमेंशिया सफरर्स. अब डिमेंशिया जो है फिजिकल बीमारी नहीं है, वो मेंटल बीमारी है. एंड हेल्प पीपल अवॉइड ओबेसिटी. ओबेसिटी जो है वो फिजिकल बीमारी है जिसको हम कहते हैं मोटापा. ओके, सो क्या आंसर होगा? ओबेसिटी. अब देखिए, आपने स्टार्ट लिया, 4 आंसर्स आपको मिल गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और अगले आंसर्स आपके लिए आसान हो जाएंगे.